30 मार्च 2011 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मोहाली में खेले जाने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 का दूसरा सेमीफाइनल, जिसमें भारत ने आसानी से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। यह मैच दुनिया के तेज तरीन फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के कैरियर का आखिरी मैच साबित हुआ, लेकिन इसी मैच में एक 26 साल नौजवान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने दुनिया क्रिकेट में अपना जनाब एक नया मुकाम पैदा किया। पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक साल पहले टेस्ट डेब्यू करने वाले वहाब रियाज, जिनको 2011 के सेमीफाइनल में शुएब अख्तर पर प्रायोरिटी दी गई थी, और फिर दुनिया ने देखा कि इस सेमीफाइनल मैच में वहाब रियाज ने जिस तरह से बॉलिंग की, जिस तरह से भारत की जनाब जो लेजेंड से भरपूर बैटिंग लाइनअप थी, उसको जनाब ना सिर्फ हिलने पर मजबूर किया, बल्कि एक टाइम ऐसा भी आया जब पहली ही डिलीवरी इन स्विंगिंग यॉर्कर जब वहाब रियाज ने युवराज सिंह को किया तो लगा ऐसे कि जैसे पाकिस्तान जो है वो भारत को कम रन्स पर पकड़ लेगा, और हुआ भी ऐसे कि भारत जो 300 के रन्स पर जा रहा था वो सिर्फ 260 रन्स बना सका। लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स जो थे उन्होंने जनाब बॉलिंग लाइनअप के साथ धोखा किया, और जनाब जो बैटर्स थे उनके खराब परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ये सेमीफाइनल जो है वो हार गया। वहाब रियाज, जिनको 2011 के सेमीफाइनल से जनाब एक नई पहचान मिली थी, आज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए उनकी जनाब जो आंसू थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि जनाब इस प्लेयर को, इस खिलाड़ी को क्रिकेट से कितनी मोहब्बत थी। सो आज की वीडियो में वहाब रियाज के कैरियर पर एक निगाह डालेंगे कि वहाब रियाज कब कब पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस देते हुए नजर आए, और जो मैंने अपने टाइटल पर जनाब एक लाइन लिखी है कि जनाब गुमनाम हीरो, उसके पीछे भी जनाब एक रीजन है। वो रीजन भी आपको जनाब ये वीडियो पूरी देखने के बाद समझ आ जाएगी। सो देखें, वहाब रियाज जो थे वो बड़े अर्ली एज से क्रिकेट खेलना शुरू हो चुके थे, लेकिन वो जब क्रिकेट खेलना शुरू हुए तो उस वक्त वो फास्ट बॉलर नहीं थे, बल्कि मीडियम पेसर थे। और मीडियम पेसर जिनकी जनाब जो एवरेज स्पीड है वो 120 से 130 के दरमियान होती है। लेकिन 2001 में जब उन्होंने जनाब लाहौर को स्किप करके शेखुपुरा को ज्वाइन किया और वहां पर आकिब जुवैद ने उनकी जनाब जो कोचिंग है वो करना शुरू की, तो वहां पर जनाब जो वहाब रियाज है वो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर के तौर पर सामने आए, और 6 साल जो आकिब जुवैद हैं वो वहाब रियाज पर मेहनत करते रहे, और बिलाखिर 2007 का जो डोमेस्टिक सीजन था उसमें वहाब रियाज ने परफॉर्म किया, और 2008 में उनको नेशनल टीम के लिए कॉल अप किया गया। ओडीआई डेब्यू इन्होंने किया 2008 में शेखुपुरा के ही ग्राउंड पर जनाब जिम्बाब्वे के खिलाफ। फिर 2008 में ही इनका T20 डेब्यू हुआ बांग्लादेश के खिलाफ, और 2010 में इनका टेस्ट डेब्यू हुआ जनाब इंग्लैंड के खिलाफ। ओवल के मैदान पर जनाब इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और अपने टेस्ट डेब्यू में अपनी पहली ही इनिंग में जनाब इन्होंने केवन पीटरसन को आउट किया, एंड्रू स्टॉस को आउट किया, और जोनाथन ट्रॉट को आउट किया, और पहली इनिंग में 5 विकेटें जो हैं वो इन्होंने हासिल की। और वहाब रियाज के कैरियर का ये जो पहला टेस्ट मैच था ये पाकिस्तान ने इंग्लैंड से जीत लिया था। और इसके बाद जनाब जो चौथा टेस्ट मैच था उसका आपको पता है कि उसमें जो स्पॉट फिक्सिंग का स्कैंडल सामने आया था, इस वजह से वहाब रियाज की जो परफॉर्मेंस थी वो लाइमलाइट की बजाय जो डार्क लाइट है उसमें चली गई। उसके बाद 2011 के जो वर्ल्ड कप था उसमें जब इनको सेमीफाइनल की जो प्लेइंग 11 थी उसमें इंक्लूड किया गया, तो पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन है और क्रिकेट पंडित हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उस पर बहुत ज्यादा बरसे थे कि भाईजान आपने एक एक्सपीरियंस बॉलर को बिठाकर एक अनएक्सपीरियंस बॉलर जो है उसको इतना हाई वोल्टेज मैच जो है वो खिला दिया है। लेकिन उस हाई वोल्टेज में जो हाई एनर्जी वहाब रियाज की थी वो शायद शुएब अख्तर की भी नहीं हो सकती थी। उसके बाद जनाब जो इनके कैरियर का एक और बड़ा इवेंट है वो है 2015 का वर्ल्ड कप। 2015 के वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेटों से हारा था, और पाकिस्तान टीम जो है वो बाहर हो गई थी। लेकिन इस मैच का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट था
और वो पाकिस्तान की बैटिंग जब शुरू होती है तो उसमें आता है, और जब वहाब रियाज बैटिंग के लिए आते हैं तो उस वक्त मिचेल स्टार्क जो है वो वहाब रियाज को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, और स्लिप में जो शेन वाटसन खड़े होते हैं वो वहाब रियाज को कहते हैं कि क्या आप अपना बल्ला जो है यानी कि बैट जो है वो जनाब ड्रेसिंग रूम में छोड़कर आ गए हैं। तो उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है तो फिर जनाब वहाब रियाज का वो खतरनाक चेहरा देखने को मिला था कि जिसकी वजह से उन पर जनाब जो फाइन है वो भी लगा, लेकिन दुनिया क्रिकेट जो है वो हिल गई थी, और जो दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स थे जिनमें ब्रायन लारा भी थे, उन्होंने कहा था कि मैं इस लड़के से मिलना चाहता हूं ड्यू टू हिज एग्रेशन। और उस मैच में जनाब एक पॉइंट ऐसा भी आ गया था कि अगर राहत अली जो शेन वाटसन का कैच ड्रॉप ना करते तो चांस ये था कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो ऑस्ट्रेलिया पर हैवी हो चुकी थी, तो पाकिस्तान ये क्वार्टर फाइनल मैच जीत भी सकता था। लेकिन जनाब जो बॉलिंग और जिस तरह से जो वहाब रियाज हैं उन्होंने जनाब अपने एक्सपीरियंस को ब्रुएकार लाए और शेन वाटसन को उन्हीं की जुबान में जो स्लेजिंग की जुबान थी उनको जनाब अपने बाउंसर्स के थ्रू जवाब दिया, और बाद में जैसे ही बॉल जो है वो डॉट होती थी तो जिस तरह से वो क्लैपिंग करते थे तो उसने इंडिकेट किया कि भाईजान ये जो लड़का है ये तबाही मचाएगा। उसके बाद जनाब इनकी जो खराब परफॉर्मेंस है या इनकॉन्सिस्टेंसी है उसकी वजह से ये टीम से ड्रॉप भी हुए, लेकिन 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में ये इंक्लूडेड थे लेकिन इनको इंजरी होगी। उसके बाद जनाब 2019 के वर्ल्ड कप में इनकी एक सरप्राइज एंट्री हुई थी, और वो इंग्लैंड जिसने 2019 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को जनाब अच्छा खासा धोया था, और इंग्लैंड के खिलाफ ही मैच में जो शुएब अख्तर ने प्रेडिक्शन की थी कि पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप के इंपॉर्टेंट मैच में इंग्लैंड को मारेगा, तो इंग्लैंड को जब पाकिस्तान में ने मारा तो उस मारने में एक जो अहम तरीन रोल था वो वहाब रियाज का भी था। और वहाब रियाज दुनिया के उन चंद फास्ट बॉलर्स में से एक हैं जो जनाब कंसिस्टेंट जिनकी एवरेज पेस 145 प्लस है। सो एक मीडियम पेसर से जेन्युइन फास्ट बॉलर का जो सफर वहाब रियाज ने तय किया था वो आज एंड हो चुका है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वहाब रियाज को मजीद हम नहीं देख सकेंगे, और जनाब जो डोमेस्टिक लीग्स हैं उसमें वहाब रियाज हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और जब जनाब इस बारे में रिसर्च में कर रहा था तो उस वक्त एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मेरे सामने आया कि वहाब रियाज जो हैं उन्होंने टेस्ट तो 27 खेले, ओडीआई 91 खेले और T20 36 खेले, लेकिन जो इन्होंने रिटायरमेंट से पहले ही पंजाब गवर्नमेंट की जो केयर टेकर सेटअप है उसमें वजीर के तौर पर सामने आए और वजीर बने, वजीर खेल हैं वहाब रियाज इस वक्त। तो एक जनाब पोस्ट मेरे सामने आई, उसमें लिखा हुआ था कि शायद वहाब रियाज को ये जो अपनी नई इनिंग है, पॉलिटिकल कैरियर है, इसमें फ्यूचर जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है, इसलिए वहाब रियाज जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होते होते वहाब रियाज ने पाकिस्तान के जो बाकी फास्ट बॉलर्स हैं ना, जो कहते हैं कि मैं टीम में मौजूद फलाने लड़के से बेहतर हूं, फलाने लड़के से बेहतर हूं, फलाने को नहीं खेलना चाहिए, फलाना किस तरह से बॉलिंग कर रहा है, तो इन्होंने कहा कि जनाब मैंने इसलिए रिटायरमेंट ली है क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि जनाब जो करंट पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप है उसमें मैं एडजस्ट नहीं हो सकता, वो मुझसे बेहतर प्लेयर्स हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।